सिस्टम के पार्ट्स देखे जिसमें दो पार्ट्स थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल के अंतर्गत ब्रेन आया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन में हमने देखा था फोर ब्रेन है ना, जिसके अंदर सेरिब्रम था, थैलेमस था और हाइपोथैलेमस था। जितने भी मतलब सेंसरी वाले जो भी काम हो रहे थे वो सेरिब्रम से हो रहे थे, है ना। और उनको जो है मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता था, थैलेमस करता था, है ना। रिले सेंटर के नाम से बताया था थैलेमस को। एक चीज को छोड़ के ये बाकी सारी चीजों को भेज रहा था, सेंसरी इंफॉर्मेशन को, वो था आपका स्मेल का सेंसेशन जो होता है ना। ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में बताया था कि जितने भी मतलब कि जैसे हंगर होगा, थर्स्ट हो गया, मतलब भूख प्यास नींद वगैरह, ये सब जो है आपका हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है ना। और इसको हम लोग मास्टर ऑफ द मास्टर बोलते हैं, मतलब कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, आगे आज हम पढ़ने वाले थे मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। कल ही बताया था कि ये जो है मिड ब्रेन जो है वो सेंटर वाला पार्ट होता है, फोर ब्रेन को और मिड ब्रेन सॉरी हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। Midbrain functions involve movement of the body and the head. Head और जो बॉडी का मूवमेंट है उन सबको जो है कंट्रोल करता है, as it provides passage for downwards pathways of cerebral cortex। इसमें दो सेंटर्स पाए जाते हैं जिनको ऑप्टिक लोब के नाम से भी कहा जाता है। एक था सुपीरियर कॉलिक्युलाई और दूसरा है इंफीरियर कॉलिक्युलाई। ठीक है, सुपीरियर मतलब कि ऊपर वाला पार्ट और इंफीरियर मतलब कि नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका विजन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि उसी से जुड़ा हुआ होता है। और दूसरा जो इंफीरियर वाला जो पार्ट है, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है, वो आपका जो हियरिंग वाला पार्ट है, जिसको ऑडिटरी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सुनने वाला जो काम है वो आपका मिड, ठीक है, मिड ब्रेन का इंफीरियर वाला पार्ट। ओके, और ये जो है मिड ब्रेन जो है वो ब्रिज के तरीके से काम करता है फोर ब्रेन और इन ब्रेन के बीच। ओके, आगे देखते हैं इन ब्रेन। इन ब्रेन में हम तीन चीज देखते हैं, एक था पोन्स, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा है सेरिबेलम। ओके, तो पहला देखते हैं आपका पोन्स। पोन्स इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे जो है आपका पोन्स जो है लोकेटेड होता है। द पोन्स कंटेन फोर ब्रेन टू द सेरिबेलम। ये क्या करता है आपका जो पोन्स है वो, क्योंकि ये सेरिबेलम मतलब जो हम कहते हैं ना पिक्चर वगैरह में सुना होगा, छोटा दिमाग कहते रहते हैं। हाँ, तो सेरिबेलम को ही छोटा दिमाग कहते हैं। ठीक, तो जो फोर ब्रेन है उसके जो मैसेज आ रहे हैं, जो सिग्नल आ रहे हैं, उनको क्या करना, सेरिबेलम तक पहुंचाने का जो काम है वो किसका होता है, बोन्स का होता है। Along with the nuclei that regulates sleep, respiration, swallowing। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे इसके काम लिखे हुए हैं, है ना। जैसे कि जो ये किसको किसको रेगुलेट करता है, आपका स्लीप को, ठीक है, रेस्पिरेशन को, मतलब कि इसके जो सेंटर्स हैं वो आपके फोर ब्रेन में भी पाए जाते हैं और आपके जो हिंड ब्रेन है वहां भी पाया जाता है। ठीक है, आपका ब्रीदिंग से रिलेटेड, निगलने से रिलेटेड, ठीक है, जो ब्लैडर कंट्रोल है, हियरिंग है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस करना। ओके, टेस्ट है, हमने बताया था ना, टेस्ट वाला जो है उसमें आई मूवमेंट हो गया, ठीक है, फेस के एक्सप्रेशंस हो गए, फेशियल सेंसेशंस हो गया, बॉडी पोस्चर हो गया, ये सारा चीज जो है आपका कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब रेगुलेट कर रहा है एक तरीके से, फोन्स। ठीक है, आगे आता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम क्या है, इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड द कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मूवमेंट्स। ठीक है, जो मस्कुलर मूवमेंट होना है, मतलब कि जैसे अभी हमारा जो जॉ है उसका मूवमेंट हो रहा है समझ लीजिए, या फिर हम जैसे हाथ चला रहे हैं लिखने के लिए तो उसमें मसल मूवमेंट हो रहा है, चलने के लिए पैर चला रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए हाथ चला रहे हैं, जो भी मसल मूवमेंट है ना,
उन सबको सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये क्या है? ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है। फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन हमने पढ़ा था क्या? सेरिब्रम, याद है? ओके। इट इज अ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर। ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बटरफ्लाई के तरीके से होता है। फंक्शंस इन मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मसल के बीच क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, मतलब कि जैसे हम वो चलाते हैं, जैसे पैर चल रहा है तो दूसरा पैर, या फिर इस दिशा में रोटेट करना है उस तरीके से, जैसे दोनों पैर का एक एक को उठाएंगे उसके बाद दूसरा उठेगा, इस तरीके से, मतलब दोनों के बीच बैलेंस बना के रखने वाला जो काम है, ठीक, कोऑर्डिनेट करने वाला जो काम है। इट मेक्स श्योर स्केलेटल मसल्स वर्क टुगेदर स्मूथ, ठीक है, वही चीज मैंने बताया था, स्केलेटल मसल्स है, जैसे हाथ के जो मसल्स हैं इनमें जो सिंक्रोनाइजेशन वगैरह है ये सब कहाँ से, सेरिबेलम से कंट्रोल होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल मसल टोन, ठीक है, जैसे कि मसल टोन कहने का मतलब एक तरीके से कह सकते हो मसल, जैसे फेस टोन, फेस मसल्स का टोन कहते हैं, जैसे इसमें रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, टोन खत्म हो गया, इस तरीके से कहते हैं। तो इनमें एक टोन मतलब स्ट्रेंथ को बना के रखना, ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस, वही जो हमारा जब वो अभी हम बोन्स में पढ़ रहे थे उसी तरीके का ही काम जो है आपका सेरिबेलम का होता है, ठीक है। अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ठीक है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस कहने का मतलब ऐसे काम जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन वगैरह, ठीक है। एंड कनेक्ट्स द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, आपका जो ब्रेन है उसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर रेगुलेटिंग सम बेसिक फंक्शंस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, sorry, it is also responsible for regulating several basic functions of the autonomic nervous system का जो काम रहता है उनमें से कुछ कुछ जो काम है उनको रेगुलेट करने का काम जो है किसका है, मेडुला ऑब्लांगेटा का है, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, है ना, हार्ट बीट हो गई, ठीक है, वो सारी चीज, रिफ्लेक्सेस हो गए, है ना, रिफ्लेक्सेस मैंने बताया था, जैसे कि अभी मेरे को खांसी आई या छींक आया, है ना, वो सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्स के अंदर आते हैं। तो ये सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा जो ब्रेन वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अगला आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये, ठीक है, इसी के ही बाहर बाहर ऐसे स्पाइनल कॉलम रहता है, ठीक है। देखो इसके भी नाम सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक्स, है ना। सबसे पहला है विद इन द स्पाइनल कॉलम लाइज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉलम के अंदर पाया जाता है। अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच के लगभग होती है, ठीक है, सेंटीमीटर में यहाँ पे 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक। The three primary roles of the spinal cord are to send motor command from the brain to the body। ये क्या करता है, पहले तो जैसे मैंने बात करी थी, है ना, कुछ भी चीज जैसे पिंच हुआ, है ना, जैसे चुभा, तो वो डायरेक्ट ऐसे ब्रेन में नहीं जाता है, पहले कहाँ जाता है, जैसे हमारे हाथ में कुछ चुभा है तो हाथ से होते हुए पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जाके वो ब्रेन से जुड़े, ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, इसमें बीच में कौन आया, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, जो कि लिखा हुआ है सेंसेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन।
कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी से ब्रेन तक जो ले जाने वाला है वो भी कौन है, बीच में कौन आएगा, मीडिएटर, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा काम आया, इट सेंड्स द मोटर कमांड फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। अब वहां से जो भी रिस्पॉन्स होगा कि हाँ भाई हाथ हटाना है, ठीक है, या फिर जो भी करना है, वो सुई को निकालना है, कांटा चुभा है कांटे को निकालना है, जो भी है, ठीक है, या फिर वहां पे पेन कराना है, उस जगह को लाल कर देना है, इस तरीके का जो भी मतलब वहां पे वो होना है, ठीक है, तो वो सब भी कैसे जाएगा, पहले ब्रेन से चालू होगा, ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड से जहां भी जाना है वहां। ठीक है, हाँ जी। देखो जैसे कौन कौन से एरिया को कौन कौन सा पार्ट जो है वो रेगुलेट करता है उसको लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिंगर्स, देखो C7 C8, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होते हैं, सर्वाइकल नर्व, तो सर्वाइकल नर्व होते हैं 8। ठीक है, ये 8 होते हैं। हमने पढ़ा था सर्वाइकल जो बोन होता है, मतलब कि वर्टिब्रा होती है, वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, लेकिन नर्व कितने होते हैं, 8। ठीक है, C8 लिखा हुआ है। तो C7 और C8 जो है वो फिंगर की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको लेके जाता है और उनके लिए रिस्पॉन्स भेजने का काम करता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे फिंगर्स में कुछ चुभा है, ठीक है, तो कैसे होगा, पहले वो फिंगर से चलते 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 कहाँ आएगा, C7 C8 में आएगा। ठीक है, और फिर जो है वहां से एक नर्व निकलेगी, वो जाएगी कहाँ पे, इधर ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन क्या करेगा, C7 C8 को कमांड देगा। ठीक है, फिर वहां से लेके आगे बॉडी में, मतलब फिंगर्स में वापस आए। ठीक है, समझे क्या? सर एक प्रश्न आ रहा था, जैसे ये जो एनेस्थीसिया जाता है इन्हीं में दिया जाता है ना, जो ऑर्गन को वो करना होता है, सेंसिटिव लेस करना होता है, उसकी सेंसेशन खत्म करना होता है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग दिया जाता है क्या वो एनेस्थीसिया? हाँ, वो नर्व को ही वो करता है, थोड़ी देर के लिए मतलब साइलेंट कर देता है वो, जैसे नर्व होता है। जैसे हिप, जैसे हैंड का ऑपरेशन होना है, तो हैंड हम्म। का जो थोरेक्सिक जो इसके बारह होते हैं, तो T1 में वहाँ पे एनेस्थीसिया देंगे क्या? जो एनेस्थीसिया मेनली जैसे स्पेशलिस्ट होता है वो उस टाइम पे सिर्फ देखो जनरली क्या होता है, जैसे जो भी एक्चुअली में दिया वहीं पे जाएगा, बट वो जो है जाके वहां पे इम्पैक्ट करेगा। इस तरीके से भी काम करता है, जैसे नॉर्मल जो चीजें है वो। और एक होता है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है हाँ आपका हाँ हाँ हाँ। स्पाइन में ही देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पेन थोड़ा ज्यादा हो ओके, रहा होता है। ठीक है, तो नीचे का पूरा पोर्शन ही वो एकदम वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव उसकी खत्म कर देता है, तो ऑपरेशन भी हम्म। हो जाता है, पता ही नहीं ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, नीचे वाले हिस्से को देखो, नीचे वाले हिस्से को, पेनाइल, पेनाइल इरेक्शन, पेनाइलिजेशन और बाउल, बाउल और भाव ब्लैडर। एंड ब्लड। ठीक है, जी। तो मतलब यही कहीं पे आसपास में जो है आपका, उसके लिए जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, प्रेगनेंसी के ठीक। टाइम पे जो देते हैं वो यहीं पे होता जी। है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ या लेबर पेन जब होता है उस टाइम पे। अच्छा, जी आगे। और एक तीसरा काम है वो है आपका, जो रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का। रिफ्लेक्स मैंने अभी अभी बताया थे, जैसे कि कौन कौन से, रेस्पिरेशन छींकना आया। छींकना हुआ, खांसना हुआ, ठीक है, जमाई हाँ। हम्म, आपका आई वॉमिटिंग मूवमेंट होगी। भी आएगा इसमें, हाँ, आइज का क्योंकि ब्लिंक आई होना भी मूवमेंट तो रिफ्लेक्स है, हाँ। जी। आई ब्लिंकिंग। ठीक है जी, जी। ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह,
ये सब क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का, ठीक है। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ब्रेन में जो है आपका, ब्रेन के बारे में पहले देख लेते हैं। व्हाइट मैटर इज फाउंड इन बरीड इन इनर लेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। मतलब ब्रेन के इनर लेयर में पाया जाता है क्या, व्हाइट मैटर, ठीक है। while the gray matter is mainly located on the surface of the brain, मतलब कि इसमें जो ब्रेन में है, ब्रेन में क्या होता है, व्हाइट मैटर जो है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, और ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ये जो चित्र है ये स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज्ड इन अपोजिट वे, द ग्रे मैटर फाउंड इन डीप इनसाइड। देखो इसमें जैसे कि जो ग्रे मैटर है वो अंदर की तरफ है, एंड एट इट्स कोर एंड इंसुलेटिंग व्हाइट मैटर रैप्ड अराउंड द आउटसाइड। ये जो व्हाइट मैटर है वो बाहर की तरफ होगा। वहीं जब ब्रेन को आप देखोगे तो ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ होगा और व्हाइट मैटर जो है वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये वाला कंसेप्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे चलिए। यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, आगे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीज देखा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल में देखते हैं, पेरिफेरल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया था, है ना। जब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब कि इट कनेक्ट्स टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कि हमारे जो हमारे कंट्रोल में हो ऐसे मूवमेंट्स, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक है ना, तो ऑटोनॉमिक मतलब कि जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं, जैसे आई ब्लिंकिंग वगैरह हो गया। अभी देखेंगे कौन कौन से मसल क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपने, सॉरी, ये कुछ ऐसे ऑर्गन जो हमारे स्वेच्छा से अपने इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जैसे कुछ शुरू में पढ़े हैं तो मतलब जिसमें ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तीन तरह के मसल पड़े थे, स्केलेटल मसल है ना, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि हमारी इच्छा से चलते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, है ना। जैसे कि आपका स्टमक में जो मसल्स हैं, है ना, या फिर लंग्स जो है वो मसल से बना हुआ है, ठीक है। इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो सब क्या है, इनवॉलेंट्री है ना। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या, हार्ट हमारी इच्छा से बीट कर रहा है, लंग्स हमारी इच्छा से थोड़ी हवा ले रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, जो कि है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अभी देखेंगे आगे। जो सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में अराउज होता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रिलैक्स एक्टिविटी के लिए क्या होता है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी कहा ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। पहले देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम
consist of nerves that go to the skin and the muscles and are involved in conscious activities। मतलब कहने का जो स्केलेटल मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड होता है। तो यहीं पे हम जो है थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं नर्व्स का, कौन कौन से नर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड है ना। ऐसे नर्व्स जो कि ब्रेन से अराइज होते हैं या फिर ब्रेन से उनका ओरिजिन होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ओके, जो कि होते हैं 12 पेयर्स, मतलब कि 12 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स मतलब कि वही जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हो, है ना। तो स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31 पेयर होते हैं, ठीक है। क्या याद रहेगा क्या? जी। क्रेनियल नर्व्स कितने? 12, ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स 31, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स के नाम लिखे हुए हैं, इनको रिपीट करते रहना, याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4। जैसे 10th नर्व कौन सी है बोलेंगे तो वेगस नर्व आएगा, ठीक है। कभी कभी एक बार एग्जाम में आया है विच इज द 10th नर्व, तो वेगस नर्व या फिर कोई भी नर्व को पूछ सकता है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस में ही याद करना है। हाँ, सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघने से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व है तो इसका काम क्या है? स्मेल का, है ना, सूंघने का। जो अच्छा, जो क्रेनियल नर्व्स है वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। नर्व्स हमने शुरू में पढ़े थे 3 तरीके के, है ना। एक था सेंसरी नर्व, दूसरा था मोटर नर्व और तीसरा था एसोसिएटेड या फिर मिक्स नर्व, है ना। याद है? हाँ सर। जिसमें सेंसरी नर्व में जो है डेंड्राइट्स बड़े होते थे, है ना। मोटर नर्व्स में जो है एक्सॉन जो है वो बड़े होते थे, और जो आपका मिक्स वाला होता था उसमें उसमें कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं। पहला है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि काम करता है स्मेल के लिए, सूंघने के लिए, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक, आप चश्मा वगैरह का दुकान में देखोगे लिखा होगा ऑप्टिक, है ना, ऑप्टिक ग्लासेस, ऐसा इस तरीके का। तो ये किसके लिए काम करता है? विजन के लिए, देखने के लिए, ठीक है। सेंसरी, ये भी सेंसरी होता है, ठीक है। तीसरा है ऑक्लोमोटर। ऑक्लोमोटर जो है वो ये भी ओ से ही रिलेटेड है ना। तो इसको हम याद रख सकते हैं, आई मूवमेंट, है ना, या फिर आई बॉल का जो मूवमेंट होता है उसके लिए जो है आपका ऑक्लोमोटर जो नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है ट्रॉक्लियर। चौथा है ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, ठीक है। आई बॉल के मूवमेंट के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और होगा 6 वाला, ये देखो, एब्सेंट। चलो ठीक है, चौथा है आपका ट्रॉक्लियर, ओके। ये भी आई बॉल के मूवमेंट के लिए, ये जो है थिनेस्ट नर्व कहलाती है, ओके। इसका जो नेचर है वो कैसा है? मोटर नर्व है, ओके। अगला है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल जो है वो आपका टीथ के जो मसल्स होते हैं, है ना, उन सबसे रिलेटेड होता है, ठीक है। ये आपका ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें क्या लिखा है काम में? टीथ एंड जॉ मसल्स मूवमेंट। जो जॉ की मसल्स हो रही, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे जो मसल्स यूज वो आपका ट्राइजेमिनल नर्व को इम्पैक्ट करेंगे, है ना। जैसे आपका ये जो है आपका लार्जेस्ट नर्व कहलाता है, ठीक है।
आगे है आपका एब्डसेंट, 6 नर्व है एब्डसेंट। ओके, ये भी जो है आपका आईबॉल के मूवमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका स्मॉलेस्ट नर्व होता है, ठीक है। नेचर में कैसा होता है, मोटर। ओके, मोटर मतलब कि कोई भी स्टिमुलस आ रहा है उसका रिस्पॉन्स करने वाला, ठीक है, मोटर नर्व। अगला है फेशियल नर्व। फेशियल नाम से ही क्लियर है, फेशियल एक्सप्रेशन है ना, सलाइवेशन और टेस्ट बर्ड, टेस्टिंग। ये जो है आपका मिक्स नेचर का होता है। ओके, आगे है आपका फेस के बाद आप याद कर सकते हो, फेस से रिलेटेड आपका साइड में कान, ठीक है, ईयर, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व जो है वो आपका हियरिंग के लिए, ठीक है। और कहते हैं ना कान से ही जो है हमारा जो बॉडी है वो बॉडी बैलेंस के लिए जो है हमारा कान रिस्पॉन्सिबल होता है, कहते हैं ना, जी सुना है। सुना है सर। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम के लिए और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल जो है वो आपका टेस्ट ऑफ द फूड एंड सलाइवेशन। अभी हमने एक और पढ़ा था इधर, सलाइवा के लिए फेशियल नाम, है ना। ओके, ये फेशियल और देखो फेरेंजियल से आपको याद हो जाएगा, फेरिंग से रिलेटेड है तो खाने वाने का होगा, है ना। फेरिंग्स पता है ना, पढ़ा जी सिस्टम। लैरिंग के ऊपर फेरिंग, जो फेरिंग मतलब हमारा इसोफेगिस वाले जो पाइप, मतलब लंग यहाँ से डायरेक्ट, मतलब यहाँ से शुरू होता है ना गले से फेरिंग, ईयर भी जाती है और ये गला भी, मतलब इसोफेगिस से जुड़ा रहता है। ठीक, अगला है वेगस नर्व। वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका विसरल फंक्शंस, इंटरनल फंक्शंस, ठीक है, मतलब इंटरनल जो भी काम हो रहा है, जैसे कि आपका वेगस नर्व, मतलब एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो नर्व है वो आपका वेगस नर्व होता है, ठीक है। इसमें डाइजेशन वगैरह से रिलेटेड जो काम है वो आपका इसी से ही होता है, ठीक है। या फिर हार्ट वगैरह का जो काम है ना। ओके, लंग्स से रिलेटेड जो काम है, हाँ, किससे रिलेटेड काम आपने बताया पहले? हाँ, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, इन सब से रिलेटेड अच्छा जो हार्ट लंग, वो आपका वेगस नर्व से रिलेटेड होता है। ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट नर्व। ये जो है वेगस नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व होता है। ओके, सबसे बड़ा जो है आपका वेगस नर्व होता है। सेंसेशन इन द मूवमेंट, ये जो है मिक्स नेचर का होता है, मतलब सेंसरी भी होता है और आपका मोटर भी होता है। ओके, अगला है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व जो है मूवमेंट ऑफ द लैरिंग्स एंड द फेरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब कि आपका जो वॉइस बॉक्स है जहां से हम बोल रहे हैं, और फेरिंग्स मतलब कि ग्रसनी, ठीक है। अगला है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो आपका निगलने के काम में आता है। ओके, जो हम निगल रहे हैं उस टाइम पे जो काम करता है वो आपका हाइपोग्लोसल नर्व। यहाँ पे आपके स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स जैसे इसको इस तरीके से याद करते हो, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नर्व काउंट करते हैं तो ये देखो, जब हम नर्व काउंट करते हैं तो ऊपर में भी एक नर्व निकली हुई है, ठीक है। वर्टिब्रा यहाँ पे एक ही है, लेकिन नर्व यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से 2 हो गए, ऐसे, ठीक है। तो वो उस तरीके से एक चलो, अभी देखो, जैसे
ये मान लो वर्टिब्रा है, ठीक है, ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा, तो टोटल कितने हुए यहाँ पे 3 वर्टिब्रा हुए ना। लेकिन जब नर्व निकलेगी तो यहाँ से भी एक नर्व निकलेगी, मतलब ऊपर वाले पार्ट से और बीच वाले पार्ट से, तो उसमें कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे एक 3 और नीचे से जो एक निकलेगा तो वो हो गया 4। समझ में आया? तो इसलिए जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है वहां पे कितने होते हैं, 8 नर्व होते हैं, ठीक है। मतलब 7 नहीं होते, एक मतलब जो अब्लांगेटा को जोड़ता है वो वाला, एक वो जो जैसे मेडुला यहाँ से, अब्लांगेटा। नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने बताया ना कि एक जैसे ऊपर भी होता है, यहाँ से निकल गया ना, यहाँ से हम्म। एक यहाँ से निकला ऐसे, ठीक है, ये आपका गर्दन वर्दन वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। एक यहाँ, मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्टिब्रा अगर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ से 4 नाम निकल रहे हैं, एक ऊपर, एक इन दोनों के बीच से, एक 3 इधर और एक चौथा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वाइकल में 8 नर्व्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है थोरेसिक वाला पार्ट। थोरेसिक में जैसे 12 थोरेसिक होते हैं, तो 12 नर्व भी होते हैं, 12 पेयर्स, ठीक है। जी। लंबर वाले पार्ट से, लंबर में तो कितने होते हैं, 5। 5, तो नर्व भी कितने होंगे, 5। ठीक है। 5 नहीं, 5 पेयर, दोनों साइड जाते हैं ना, अभी देखिए चित्र में देखा ना, इसमें तो हाँ एक ही हाँ साइड दोनों निकलता तरफ, है, हाँ लेकिन ये जो है दोनों साइड ऐसे निकलता है, जी जी ठीक है। जी, हाँ दोनों तरफ तो जी सही है। तो 5 पेयर, ओके। आगे है आपका सैक्रल, ठीक है। सैक्रल में मैंने बताया था कि ये जो है 5 जो हड्डियां होती है ना, बच्चे की होती है, उनका छोटे बच्चे की। कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो हड्डियां होते हैं उनके बीच बीच से भी जो है क्या निकला रहता है, मतलब कि वो कंप्लीटली फ्यूज नहीं रहता है, तो वहां से भी नर्व निकलते हैं, तो इसलिए 5 यहाँ से निकलते हैं, ओके। और लास्ट है जी कॉकेजियल। कॉकेजियल जो है वो आपका कॉकेक्स वाला पार्ट है, वो वहां से सिर्फ एक ठीक नर्व, होता है। जैसे वो भी 4 उससे वर्टिब्रा से 4 मिलके तो बनती है, लेकिन जो नर्व है वहां से केवल एक ही निकलती है, ठीक है। याद रहेगा ये? याद करूंगा मैं इसको, हाँ वैसे थोड़ा याद तो रहेगा। इजी है ये वाला, इजी है। मेन जो है क्रेनियल नर्व्स को ज्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जी। चलो, आगे है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम एएनएस के नाम से जानते हैं। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स टू सीएनएस टू द विसरल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन। इट मेडिएट्स अनकॉन्शियस एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, है ना। जैसे अभी हमने 10th नर्व वाला पढ़ा था ना, वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस हाँ मिक्स्ड होती है जो। तो उसमें एक पॉइंट लिखा था, वो जो है विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होता है। तो विसरल ऑर्गन कौन कौन से देख रहे हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना, अभी बताया था मैंने, ठीक है। लंग्स भी जो है वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। चल, अभी चलते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। फाइट और फ्लाइट कहने का मतलब, फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब उड़ जाना, भाग जाना, ठीक है। तो जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो उस टाइम पे फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ठीक है। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जी। जैसे कहते हैं ना कि अगर जो सामने वाला, अगर जो वो है
अपोनेंट है वो आपका तगड़ा है, तो वहां से क्या कर जाओ, छूमंतर हो जाओ, भाग लो। स्लाइड कर लो, है ना। और वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है तो उससे भिड़ जाओ, फाइट कर दो, है ना। तो वो किससे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है। जी। जब इस तरीके का सिचुएशन आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका कुछ डरावना सिचुएशन, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या क्या मतलब बॉडी चेंजेस होते हैं वो आगे लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा है एनर्जी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम डाइजेशन, ठीक है, मतलब अगर आप डरे हुए हो, ठीक है, एंजाइटी में हो, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह में हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब कि ये एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन आई है ना, डरावनी कंडीशन है, तो उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी है वो डाइजेशन से अवे हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि खाना अच्छे से नहीं पचेगा, ठीक है। जैसे कुछ डरावना देख लिया तो ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती ना, तो पुपिल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे, उसी को कह रहे हैं, ठीक है, आइस से रिलेटेड है प्यूपिल्स, ओके, वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, ओके, आंखें बड़ी बड़ी हो बड़े जाएंगी। हो हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाता है ना। जाए। अगला लिखा है पर्सपिरेशन इंक्रीजेस, मतलब कि जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, स्वेटिंग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। गला जो है वो सूख जाएगा, सलाइवेशन डिक्रीजेस, मतलब जो सलाइवा निकल रहा है वो क्या होगा, सूख सूखने जाएगा, लगेगा, है गला ना। सूखने लगेगा। डर लगता है तो गला सूख जाता है ना, हम्म, ठीक। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, हमारी जो ब्रीदिंग है, सांस जो है वो ऐसे हो जाएगा, बढ़ होता ही जाएगी। इमरजेंसी हम्म, सिचुएशन। हाँ होता हाँ, तो होता है ये होता इसकी वजह से होता है क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया होता है उस टाइम पे। तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट्स ऑल द इंटरनल रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद अ रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है, मतलब हमको अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ है, कोई डरावना सिचुएशन आया है, बीपी हाई हुई है, तो फिर क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना है ना। है। रिलैक्स हो जैसे जाना बीपी हाई हुआ है तो क्या करना है भाई, है। तो कहते हैं अनुलोम विलोम कर लो, है ना। तो अनुलोम विलोम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है, ठीक है। योगा में कहते हैं ना कि हाई बीपी हो गया तो अनुलोम विलोम कर लो, तो अनुलोम विलोम क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर रहा है। भ्रामरी कर लो, है ना, तो वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसमें जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट काम होगा जो हमने पिछले में पढ़ा, है ना। जैसे कि एनर्जी जो है वो डाइजेशन से अवे हो जा रही थी सिंपैथेटिक में, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो जाएगा, हाँ, वापस जो है वो एनर्जी। एनर्जी डाइजेशन की ओर जाएगी, है ना, ठीक है। प्यूपिल्स जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो स्वेटिंग है वो खत्म हो जाएगा, स्वेटिंग नहीं होगा, है ना। सलाइवेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है क्या। जी। बस इतना ही था नर्वस हाँ, सिस्टम।